बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद, जो माजी में अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी का अब भी हिस्सा हैं। उन्होंने 47 खिलाड़ियों को स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर मदऊ किया। 3 मरहलों में इन खिलाड़ियों की तरबियत की गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के हवाले से बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ को लेकर अब भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हल तलब हैं। टीम में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत, नए खिलाड़ियों की आमद के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। आज के इस प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सीधा आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद। खुशामदीद कहेंगे आपको। और अहमद, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, हमको अभी पाकिस्तान की उस टीम के ऐलान का इंतज़ार है जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ जाएगी। और इस टीम में ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर को लेकर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। हमने जिन फास्ट बॉलर के साथ होम सीरीज़ में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी, उसमें टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हैं, ऑलराउंडर हसन अली हैं, फिर उसके साथ अब्बास आफरीदी हैं और फ़हीम अशरफ। सवाल यहाँ पर ये उभर रहा है कि मुस्तकबिल में हमने एशिया कप और ICC वर्ल्ड T20 एशियन कंडीशन में खेलना है, क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए ये रिसोर्सेस काफ़ी है, या आपको लगता है कि नहीं, इस फास्ट बॉलिंग में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अभी बेहतरी की गुंजाइश तो ऑब्वियसली मौजूद है। तो आपकी टीम जो 9वें नंबर पे आ गई है ना, ठीक है, एक फॉर्मेट में आप 8वें नंबर पे हैं, एक फॉर्मेट में आप 9वें नंबर पे हैं, एक फॉर्मेट में आप 7वें, तो बगैर बेहतरी की गुंजाइश के तो ये सारी चीजें नहीं हुई। और मोर और लेस आप देखें कि बहुत सारा जो बड़े प्लेयर्स है पाकिस्तान के, वो सारे बैटिंग के अंदर भी मौजूद रहे हैं, वो बॉलिंग के अंदर भी मौजूद रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, तो जहां तक आप बेहतरी की बात चाह रहे हैं, बिल्कुल बेहतरी की तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स आए, लेकिन मसला ही यही था कि पाकिस्तान ने पास्ट के अंदर किसी को मौका नहीं दिया, डेवलप नहीं किए, तो जिसकी वजह से आज जो है पाकिस्तान के पास जो है फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी कमी नजर आती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की, आई थिंक ऑन एंड ऑफ हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है। एट टाइम्स वो एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ उन्होंने बाकियों से जरूर बेहतर बॉलिंग की है। हसन अली ने भी रीसेंट पास के अंदर PSL जो गुजरा है या काउंटी उनके जो स्टिंट्स है, वहां से वापस आए हैं तो बकदरे फिट लग रहे हैं। अब आप टीम के अंदर उनको लेके आए हैं तो आपने कैरी तो नहीं करना, तो आपने मौके तो देने हैं ना, खिलाना है, ताकि पता लगे कि इंटरनेशनल रेडी है कि नहीं है। और जहां तक अब्बास अफरीदी की आप बात कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी ने परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े नामों से बेहतर परफॉर्मेंस की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिसेंट में बाहर हो गए थे। तो आई थिंक ये जो, और फिर नसीम शाह की फॉर्म डामाडोल है। तो आपके जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं करके दिए हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान 9वें नंबर की टीम है। और अब नए लड़कों को मौके देने का मौका है, ताकि हमें पता लगे कि कौन से ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वजह फरमाया अहमद शहजाद आपने कि नए लड़कों को मौका देंगे तो कल ये नए लड़के तजुर्बे के साथ टीम पाकिस्तान का बोझ अपने कंधों पर उठा पाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम माजी की गलतियों से सीखें। पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ चंद खिलाड़ियों के गिर्द अपने आप को रखा, लग रहा है कि ये मामला जो है, ये जमूद जो है वो टूटने को है। अगर हम टेस्ट कैप्टन बाबर आजम और टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, जो क़यादत के मनसब पर मौजूद रहे, अब नहीं है, तो सवाल यह है कि वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बाहर हुए हैं। लेकिन इसमें सूरत हाल में तीसरा नाम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को 5 मैचों में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले शाहीन शाह आफरीदी हैं, जिनकी अब भी इस टीम में जगह बनती दिखाई देती है। लेकिन ऑफ द फील्ड कुछ ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि उनका केस रिजवान और बाबर के मुकाबले में मजबूत तो है, लेकिन फौरी उनकी टीम में वापसी दिखाई दे नहीं रही। आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं और जब से आप बतौर तज़कियाकार TV पर जलवा अफरोज़ हुए हैं, तो अंदर की बात भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जी बिल्कुल, आउट ऑफ द फील्ड भी उनकी चीजें रही हैं,
फिर होता ये है कि जब आपकी आउट ऑफ द फील्ड भी चीजें चल रही हों और स्क्रूटनी होने लग जाए फिर चारों तरफ से। एक टाइम था जब ये टीम खेल रही थी तो सारा पाकिस्तान और इन्फ्लुएंसर्स कुछ सीनियर्स को बाहर निकालना था, तो इनकी गलतियों पे भी पर्दा डालते रहे और उनको बैक करता गया। और बी, सी, डी टीम्स के खिलाफ जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी बायलैटरल्स के अंदर, उनको काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। और जब आईसीसी का इवेंट खेलने जाते थे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इसी तरह आप देखें कि काफी चांसेस तमाम प्लेयर्स को मिले हैं, चाहे वो बाबर आजम है T20 के अंदर, चाहे वो रिजवान है, इनफैक्ट चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको भी भरपूर मौके मिले हैं। आउट ऑफ द फील्ड चीजें कब नजर आती हैं? ये पहले क्यों नहीं नजर आई? तब नजर आती हैं जब आपकी टीम भी हार रही हो और आपकी परफॉर्मेंस भी कोई ना हो, तब ये सारी चीजें हाईलाइट होती हैं। और बिल्कुल ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ आउट ऑफ द फील्ड उनकी चीजें थी, नहीं, ये सारी चीजें छुप जाती हैं जब बॉल बोल रहा हो, जब बॉलर जो है ना विकेटें ले रहा हो, जब मैच विनिंग स्पेल कर रहा हो। छोड़िए, क्योंकि नाम पे भी तो देखे ना कितने कितने बड़े माशाल्लाह नाम है। आप देखें हर टाइम सोशल मीडिया आप खोलते थे तो आपको 2-3 ही नाम नजर आते थे। तो वो नाम इसलिए बनाए जाते हैं या बनने चाहिए कि आपका इतना जो दबदबा या आपके पास इतना स्किल हो कि आप छोड़े बाकी की टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आप अकेले मैच जितवा दें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट परफॉर्मेंसेस, मैं सिर्फ शाहीन अफरीदी की बात नहीं करूंगा, उनके साथ नसीम शाह भी अगर आप देखेंगे, और इनफैक्ट एट टाइम्स हारिस रऊफ भी, ठीक, इनकंसिस्टेंट रहे। और ये तीनों जो है खेलते रहे। और पाकिस्तान को आप देखें कि मुझे तो बाकी सारी चीजें छोड़ दें, जो थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि हम ये वाला वर्ल्ड कप नहीं, इससे पिछला जो आईसीसी का इवेंट खेलने जा रहे थे और आयरलैंड के खिलाफ हमारे मैचेस हो रहे थे, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ। वहां आयरलैंड भी 20 ओवरों के मैच में, जहां हमारी ये सारी जो आप बात कर रहे हैं कि मेन बॉलर्स, उनको 190, 180, 185 स्कोर होते रहे। और उसके बाद कितने इस तरह के मैच हैं कि पहले वहीं पे इंग्लैंड ने आपको 6 ओवरों में 85 स्कोर लगाया। तो वहां कौन बॉलर्स खेल रहे थे? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आउट ऑफ द फील्ड वजूहात नहीं है, परफॉर्मेंस वजह है। दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, लेकिन एक क्राइटेरिया जरूर सेट होना चाहिए। क्रिटिसिज्म इसलिए होता है हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इनका टीम से निकालने का और टीम में वापस लाने का। जब बाबर आजम को टीम से निकाला गया तो टेस्ट में बगैर किसी परफॉर्मेंस के जब वो आए तो भरपूर क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या क्राइटेरिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, जब किसी को निकालते हैं तो दोबारा सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया जो है, जब हमें अंदर से पता लगा कि उन्होंने कहा नहीं ठीक है अब ऐसा नहीं होगा, हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे, अब हम एक नई शिफ्ट की तरफ चले हैं। और देखने में यही मिल रहा है हमें पाकिस्तान की अवाम की तरफ से और मीडिया की तरफ से कि पूरा मीडिया और अवाम पीसीबी को इस जो इकदाम इन्होंने यंगस्टर्स के साथ जाने के लिए उनको बैक किया जा रहा है। तो अब अगर आप कहते हैं कि किसी भी प्लेयर को वापस टीम के अंदर आना है तो परफॉर्मेंस करके आना है, ठीक है, बॉलिंग के साथ क्या परफॉर्मेंस है मैं ये जरूर देखना चाहूंगा किसी को भी, या बैटिंग के साथ आप बाबर आजम को भी वापस लाएं, आप रिजवान को भी वापस लाएं, आप सबको वापस लाएं। लेकिन जब ये लोग टॉप करें, जब डोमेस्टिक का चक्कर लगाएं, एक बैटिंग में टॉप कर रहा है, ना सिर्फ टॉप कर रहा है, वो वजूहात पूरी कर रहा है जिस वजूहात से इन तमाम प्लेयर्स को निकाला गया है, वो ये है कि जारहाना क्रिकेट। इसी तरह शाहीन को मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि सिर्फ आउट ऑफ द फील्ड जो उनके मसले हैं वो भी बिल्कुल हैं, वो तब बने जब उनका बॉल खामोश हुआ। तो उनको पहले वो बॉल और रिदम और फॉर्म वापस आनी है। अगर इस तरह ही वो वापस आएंगे और हम ये कहेंगे कि वो जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वो तो पिछले 4-6 इवेंट में शामिल थे, ऐसा कोई डिफरेंस तो क्रिएट नहीं कर सके। तो इसीलिए उनके अपने करियर के लिए, ये मुझे लगता है, शायद उनको कुछ और लगता हो, उनके अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल वापस लेके आए, वो लंबी लंबी बॉलिंग 4-डे क्रिकेट में करें, वो जो अंदर आता था वो दोबारा वापस लाएं उस पेस के साथ। और उसके लिए एक कोच रख के पहले मेहनत की जाए बॉलिंग पे और फिर अपना ट्रेनर रख के मेहनत की जाए। और ये चीजें ऐसा नहीं होता कि एक सीरीज से किसी को बाहर निकाल दिया और अगली सीरीज में आप वो चीजें एक्सपेक्ट करेंगे कि जादू की छड़ी आ गई है कि 7 इवेंट में वो नहीं चली अब चलेगी, नहीं। तो ज्यादती है उस प्लेयर के साथ भी जिसको आप यूं करते हैं। और फिर एक बात याद रखिएगा, आप कहते हैं ना कि एशिया कप में फलाने को टिमकाने को ले आए, नहीं, वो कमबैक करेंगे। इनफैक्ट उन पे उल्टा प्रेशर होगा एशिया कप के अंदर। सो बेहतर ये है कि आप उनको भी थोड़ी सी स्पेस दी जाए ताकि वो अपनी अभी बड़ा अच्छा उनका एक एज अ कैप्टन जो है आई वुड से बड़ा अच्छा स्टेंट गया लाहौर कलंदर की तरफ से
अब उसको वो थोड़ा एंजॉय करके मेंटली रिलैक्स करके अपनी मेहनत करें, और जिस टाइम परफॉर्मेंसेस बोलने लग जाएंगी उनकी कि हाँ इनकी ये रिदम वापस आ गया और परफॉर्मेंसेस वही पहले ओवर के अंदर 2-2 आउट करने लग गए हैं, एटलीस्ट डोमेस्टिक के अंदर तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वहां पे प्लेयर का कैलिबर उस तरह नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर, तो 2-2 आउट करें, 3-3 आउट करें, टोटल मैच में 5-5 6-6 आउट करें। ये कॉन्फिडेंस लेके जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर शाहीन शाह या कोई भी और बॉलर या बैट्समैन आएगा तो वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकेगा। अदरवाइज अगर आप इसी तरह करेंगे कि किसी को निकाल के बगैर किसी परफॉर्मेंस के जब ले आएंगे, वो प्लेयर के साथ भी ज्यादती है, मुल्क के साथ भी ज्यादती है, और फिर ये ना पूछा करेंगे क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। अहमद शहजाद ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए लाजिम मलजूम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अहमद कहते हैं कि सिर्फ दीगर मामलात नहीं है, परफॉर्मेंस भी, और परफॉर्मेंस पर अगर बाबर और रिजवान टीम से बाहर हुए हैं तो शाहीन के मामलात भी इस तराजू में तोलने की ज़रूरत है। किसी को आउट ऑफ द बॉक्स फेवर ना दीजिए, जो अच्छा है वो पाकिस्तान टीम में रखिए। अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं, मज़ीद सवालात उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने भारत की खुशफहमी को मई में होने वाली भारतीय जारियत का बेहतर अंदाज में, शानदार अंदाज में जवाब देकर उनकी खुशफहमी को ख़त्म किया। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, आईसीसी वर्ल्ड T20 में भारत की टीम पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करेगी। लेकिन अब भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर 2025 में होगा। भारत मेज़बान है लेकिन टूर्नामेंट यूएई में मुनक्किद होगा। 6 टीमें शिरकत करेंगी, 3-3 टीमों के 2 ग्रुप होंगे सुपर 4 मरहले में, और एक ही ग्रुप में पाकिस्तान और भारत होने की वजह से टूर्नामेंट में 2 यकीनी मैच खेलेंगे। और अगर फाइनल में पहुँचे तो एशिया कप 2025 में टीम पाकिस्तान और भारत के 3 मैच हो सकते हैं। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, एक बार फिर बर्फ़ पिघल रही है, एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी। अगर सितंबर में एशिया कप होता है यूएई में तो 2 यकीनी मैच, फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच हो जाएंगे। फिर 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और नवंबर 2025 में भारत में FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान टीम को भारत के ग्रुप में रखा गया है। तो खेलों के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, खेलों की सालिसी के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जी खुशाइंद है। हम देखिए ये जो भी पीछे हुआ इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की थी, और ये सारे सिनेरियो के अंदर, जंग के हालात के अंदर भारत के जो एक लेजेंड हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जब ली, उसकी वजूहात जो भी बनी, लेकिन हमने उनके लिए भी उनकी फेवर में उनकी खिदमात को जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया, जिस तरह उन्होंने एंटरटेन किया पूरी दुनिया को, उनके लिए ट्वीट की इस हालात के अंदर भी। तो आप पाकिस्तान चाहे जो भी हालात हो जाए, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जो है वो डिफरेंट रखने लग गया है अब, जो है ना, पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन भारत के अंदर उनकी मजबूरी है, उनके प्लेयर्स की भी। अब आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स जो थे, जब ये सारे हालात थे, जंग के हालात थे, उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, वो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अब आप देखें लेजेंड लीग हो रही है, वही लोग जो वहां बैठ के बयानबाजी कर रहे थे वो लेजेंड लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के साथ अभी खेलेंगे, इंग्लैंड में शायद गालिबन मौजूद हैं। तो ये सारी बातें हैं, अवाम उनकी मजबूरी है। अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो वहां की अवाम जो है ये चीजें टॉलरेट नहीं करती। पाकिस्तान की अवाम के अंदर काफी टॉलरेंस मौजूद है, वो इस चीज को दरगुजर करने के लिए तैयार हो जाती है, और हमेशा जो है अमन का पैगाम पाकिस्तानी अवाम ने आगे भिजवाने की कोशिश की है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन वहां से जो है अगर कोई भी इस तरह की बात करता है, कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है या अभी ये जो फिल्म भी एक रिलीज हुई है, उसको बड़ा बैकलैश आता है और थ्रेट्स भी मिलने को आती है। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है कि BCCI ने होश के नाखून लिए हैं, उनको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है दुनियाई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और भारत के स्पोर्ट्स के, जो स्पेशली क्रिकेट के टर्म्स हैं, उनको बहाल करना या उनका अच्छे नोट पे रहना। बिकॉज सारा जो रेवेन्यू है और जो मजा है वो वहीं से जनरेट होता है। ठीक है, एटलीस्ट ये बात तो अब देखने में आ रही है कि मॉरल बाउंड्रीज पे शायद भारत ने कोई डिसीजन ना लिया हो, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि पैसे का कितना नुकसान है तो वो एशिया कप भी खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो एटलीस्ट पैसा में ये चीज सामने आ रही है कि पैसा ही है जो ये सारी चीजें करा रही है।
अच्छा अहमद, पैसा ही है जो सारी चीज़ें करा रही है, कवायद व ज़वाबित, रूल रेगुलेशन साइड में रख दिए जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है लेजेंड लीग जब लास्ट ईयर हुई थी तो आपसे तय किया गया था और आपने इनकार कर दिया था। इस बार लेजेंड लीग फिर होने जा रही है और जिस तरह आपने कहा कि भारत के वो क्रिकेटर जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, वो अब लेजेंड लीग में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे। इस बार लेजेंड लीग में आप जा रहे हैं, आपसे रब्ता किया गया था या आपने कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया? देखिए याया भाई, मैंने लास्ट टाइम भी मेरी प्रायोरिटी हमेशा से यही रही है कि मैंने जितना भी मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मेरे मुल्क से मिली है, मैं उसको यूं नीलाम ना करता फिरूं, ठीक है, मैं उसको संभाल के रखूं। मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है कोई क्रिकेट खेलने के अंदर, लेकिन हर चीज में आपकी पेरेंट्स की जो है वो एक बाउंटी होती है, वो आपको मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनके जो बजट्स हैं वो इतने कुछ खास है नहीं, और टूर्नामेंट के अंदर भी दो चीजें इंसान देखता है, एक सेलिब्रिटी है जो भी इंसान होता है, या वो देखता है कि हाइप कितनी है एक चीज के अंदर जो कि आपको पता है कोई ऐसा सच है नहीं, कोई फायदा है नहीं, तो फिर दूसरा इंसान देखता है कि हाँ यार फाइनेंशियल कितने पैसे, ठीक, तो वो भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों चीजों देखते हुए मेरा वहां पे जाना बिल्कुल बनता है। जी बिल्कुल, बातचीत जरूर हुई है, पिछली दफा भी, इनफैक्ट पिछली दफा तो कॉन्ट्रैक्ट भी आया था, लेकिन इस दफा भी बात हुई है। लेकिन लोगों को पता लग जाता है आपके स्टांस के साथ के आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में। तो मुझे इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स मेरी जिंदगी के अंदर आती रही, प्लेइंग डेज के अंदर भी, चाहे वो छोटे छोटे कमर्शियल्स थे, टीवीसी थी, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज थी, या इस तरह की जो लीग्स हैं, लेजेंड लीग या प्राइवेट लीग जो भी होती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं जो मेरे मुल्क की तरफ से मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिली है, जो अल्लाह ने मुझे दी है, उसको संभाल के देख देख के खर्च करूँ, ना कि हर कोने में आपको मैं नजर आऊं, कोई 10 रुपए में भी हो रहा हूँ या 15 रुपए में भी मैं नजर आ जाऊं। इससे बालातर मैं चीजें सोचता हूँ, और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी आने वाली यंग जनरेशन से भी कि इज्जत संभाल के रखें, कौड़ियों के दाम अपने आप को ना बेचें। चले अहमद, आपका नुक्ता नज़र लेजेंड लीग के हवाले से, आपकी शिरकत के हवाले से आपने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी की वो मीडिया टीम नहीं है, वो सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन नहीं चलती जो बाकी लोगों की चलती है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इत्तलात आ रही हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, सिलेक्शन कमेटी ने नए खिलाड़ियों के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में जो है अब किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये जो एशिया कप है या ICC वर्ल्ड T20 है, बहरहाल बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मुकाबला है, तो भारत की तरफ से तो रविंद्र जडेजा नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि हमें अपने साहबजादा फरहान पर, फ़खर जमान पर, साइम अयूब पर, सलमान अली आगा पर और उसके साथ हसन नवाज़ के अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए? अब इनको लेकर आए हैं तो अब इनको लॉन्ग रन देना चाहिए, या अपने जो बाबर आजम हैं और रिजवान हैं उनको इस बड़े टूर्नामेंट के लिए मौका देना चाहिए? नहीं, कुछ लोग की ये स्टेटमेंट्स आती हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होके स्टेटमेंट देखते हैं, वो वही जो उनके बड़ों ने शायद जो उनके साथ किया है वो उसी तरह की सोच रखते हैं। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना यही होता है हमेशा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप स्केपगोट बड़े इवेंट में ढूंढ के और आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स जिनकी आप बात करें इनको ला के सारा मलबा दोबारा से उन पे डाल दें। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट वे। एक वे यही है कि आपने उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उनको बहुत लंबा खिला दिया। अब आपने उनको अगर बाहर किया है तो आपने उनकी तजलील नहीं करनी, आपने उनको रुसवा नहीं करना है, आपने उनका ख्याल रखना, आपने उनकी हेल्प करनी है, आपने उनको उनके जरिए डोमेस्टिक के प्लेयर्स की हेल्प करानी है, उन प्लेयर्स को ग्रूम करवाना है। इन लोगों को डोमेस्टिक के अंदर होना चाहिए। ये लोग डोमेस्टिक का हर टूर्नामेंट खेल रहे हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आप पे बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, करोड़ों अरबों रुपया आपने कमाया है लेकिन आउटकम नहीं दी है। एटलीस्ट आप हमारे लिए अभी इतना तो कर सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनको राइटियस वे में गाइडेंस दें। तो जब वो इस तरह दिल लगा रहे होंगे, इस तरह अपनी भी परफॉर्मेंस आएगी, और जब उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल हो जाएगी कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए तो वो जरूर खेलें, ना कि सिर्फ स्केपगोट बनाने के लिए इन प्लेयर्स को बड़े इवेंट में लेके आके सारा मलबा फिर उन पे डाल दिया जाए। एक चीज ठीक करने के लिए आप दूसरी चीज भी खराब नहीं कर देते, ऐसा नहीं। अब ये जो यंग खिलाड़ी हैं
ये इन्होंने 8-8 साल अपना इंतजार किया परफॉर्मेंसेस करके। अगर अल्लाह अल्लाह करके आपके शो के तवज्जुह से इतने प्रेशर अगर इन पे पड़े हैं और पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तब्दीली की जरूरत है, तो अब इनको आपने लेके चलना है। हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने 5 से 7 इवेंट मोरलेस इन सारे 6-8 प्लेयर्स को दिए हैं, तो एटलीस्ट 2 इवेंट तो इनको दे के देखें, चेक तो करें कि ये कितने पानी के अंदर हैं और क्या आपके पास मतलब घूम फिर के आप उन्हीं प्लेयर्स को अगर लेके आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे जो वो पहले 7 इवेंट्स में नहीं कर सके। खुद ही तो आप बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि डिसिप्लिन के मसले हैं, आप बोलते हैं कि कप्तानियों के नशे हैं, आप बोलते रहे कि ग्रुप बंदी है, तो आप चाहते हैं कि दोबारा से ये टीम पाकिस्तान टीम में यही चीजें स्टार्ट हो जाए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा आगे कैरी करना है वो भी यही चीजें सीख के टीम के अंदर ये चीजें करने लग जाए। नहीं, आप चाहते हैं कि जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है वो बाहर रहें और एक फ्रेश मैनेजमेंट जो आई है, फ्रेश मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, हेसन के साथ ये यंग लॉट को जो है ना आगे लेके जाया जाए। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद आपका हमें वक्त देने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट पर खुलकर ख्याल करने के लिए। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।